हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो उम्मीद है कि आपका जो जीवन है अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है। जो भी निर्विवादित भर्तियों में चयनित छात्र हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक परीक्षा है, एलटी की परीक्षा है, सहायक अध्यापक, ठीक है, स्टेनो की परीक्षा है और रैंकर्स एग्ज़ाम है ना, जो कि पुलिस में होता है, आपको मालूम है, जो कि प्रमोशन आदि उसके लिए किया जाता है। तो इन जो भी फिलहाल हम इन 4 परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो इन परीक्षाओं में जो भी चयनित छात्र हैं उनकी शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति की मांग के लिए, ठीक है, 23 नवंबर को एक महारैली की जा रही है। तो प्राथमिक मांग इस समय क्या है कि सबसे पहले जो आयोग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है वो अपना जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और चयनितों को जल्दी से जल्दी राहत दे, यानी कि उनको नियुक्ति दे। ठीक है, जो चयनित होते हैं उनको देखो राहत तभी मिलेगी जब उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत लंबे समय से जो है संघर्ष चल रहा है। तो एक बार मेरी उन सभी छात्रों से मेरी ये अपील है कि एक बार आप उस दिन ज़रूर साथ देने आओ। ठीक है, रैली में आपको शामिल होना है ना। जिस तरीके से देखो 17 अक्टूबर को भी एक रैली हुई थी ना, और बिल्कुल हमें अपने शांतिपूर्वक तरीके से, अच्छे तरीके से रैली निकालनी है, अपनी मांग रखनी है, जिससे कि समय पे ये भर्तियां पूरी हों। और क्योंकि जो हम सब चयनित लोग हैं, देखो, तो हमारा ये अधिकार है कि हमें समय पे रोज़गार मिले। एक तो रोज़गार पाने में देरी हो रही है, दूसरा क्या है, संशय में रखा हुआ है कि क्या होगा, आगे क्या हो रहा है। कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ न्यूज़ आए, है ना। एक बार आपके जॉब जब ज्वाइन हो जाती है तब आपको उस संशय से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, बात केवल ये भी नहीं है कि आपको सैलरी मिल रही है हर महीने, वो मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा देखो हर जॉब में। लेकिन एक जो संशय की स्थिति चल रही है उससे थोड़ा मुक्ति मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को इसमें फोकस करना पड़ रहा है, सभी अपने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, देखो सब कुछ छोड़ के इसमें लग रहे हैं। तो एक बार आप इस बार भी साथ दो जैसे आपने पहले साथ दिया। ठीक है, ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या बन सके, संख्या बल हो सके। ये मत सोचो कि एलटी वाले तो आ जाएंगे, है ना, हमारे बदले। ऐसा नहीं होगा, देखो कोई किसी के बदले नहीं होता। ठीक है, एलटी वाले आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, सभी परीक्षा वाले वहाँ पे आएंगे, है ना। तो मैं कनिष्ठ सहायक वालों से विशेष अपील कर रहा हूँ कि ज़रूर वहाँ पे संख्या में आप पहुँचो। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का बैनर आप ही पकड़ोगे, कनिष्ठ सहायक के नारे आप ही लगाओगे। ठीक है, आपके नारे कोई नहीं लगाएगा, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि देखो हर कोई चीज़ दूसरा कर लेगा, तो दूसरा कर तो लेगा। किसी काम में जब कोई अनुपस्थित हो जाता है तो काम तो तब भी चलता है ना। लेकिन अगर आपका सहयोग मिलता है तो वो काम सुगमता से होगा। ठीक है, अभी तक भी हमने लगातार सक्रिय रहे हैं। आज भी देखो हम लोग जो है विधायकों के पास गए थे अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, सभी बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं समय समय पर, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप एक चीज़ को अपील की जा रही है जो आपसे कि भाई 23 नवंबर को एक रैली है। ठीक है, उसमें आप पहुंचो ताकि सरकार जल्द से जल्द इस कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करे। और जो भी मांग है, ठीक है, हमारी परीक्षा में तो अंतिम परिणाम के साथ डीवी होगा, अन्य परीक्षाओं में क्या है, अतिशीघ्र नियुक्ति दी जाए, और जिससे कि उनका जो एक लंबे समय से एक मानसिक तनाव चल रहा है, पीड़ा चल रही है, परेशानी चल रही है, उससे सभी चयनितों को मुक्ति मिले, है ना। क्योंकि अब ये एक दौर ऐसा आ जाता है, देखो जब व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, वो सोचता है पेपर निकाल के मैंने क्या गलती कर दी, है ना। क्योंकि जो छात्र फेल हो जाते हैं, आपको मालूम है, वो आगे की परीक्षा में मन लग जाता है, तैयारी करते हैं, उनका एक क्लियर थॉट होता है कि मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज की डेट में आप देखो, अभी कोई नकलची छात्र हैं, कुछ कुछ हैं जो गिरफ्तार भी हुए थे, वो भी आधे जमानत में बाहर आ चुके हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं तनाव झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ठीक है, अपनी मांग रखी जा रही है। आपको पता है कि जब किसी एमएलए के घर पे जाते हैं तो एकदम वो हमारे लिए बैठे हुए नहीं है, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे वेट होता है, तब वो उनका समय निकलता है। जो माननीय लोग हैं वो ऐसे नहीं मिलते हमें राह चलते हुए। तो ये चीज़ें भी आप सब समझो कि कोई चीज़ की जा रही है अगर प्रयास, ठीक है, अगर आप नहीं भी आ पाए, उस समय नहीं आ पाए, चलो अब आ जाओ, है ना। तो कभी ना कभी तो आपको देखो थोड़ा सहयोग देना ही पड़ेगा। और आप
कई लोग ये सोच रहे भाई हमारा समय ख़राब होगा, तो एक दिन की बात कह रहे हैं अभी, तो केवल देखो आप एक दिन में आओगे 2-3 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ाई आप आगे की परीक्षा के लिए कर रहे हो तो वो तो अच्छी बात है ही, वो तो आपको करनी है, ठीक है। तो 2-3 घंटे से कुछ आपका नुकसान नहीं हो रहा है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे वो हो जाएगा कुछ गड़बड़, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग भी जानते हो जिन्होंने 1 साल भी तैयारी की होगी, पढ़ाई की है, कि सिलेक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार क्या है, पेपर तब निकलता है जब आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की, तभी भी निकला है आपका, है ना। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, वो किया, क्या क्या किया, लेकिन तब आपके मेरिट उतनी नहीं बन पाई। तो बहुत सारे फैक्टर से सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो कहना एक ही है कि जो भी अपने LT चयनित भाई बहनें हैं, स्टेनो है, रैंकर्स है, और हमारी परीक्षा है कनिष्ठ सहायक है, तो सभी वहाँ पे आएँ, है ना। और अब हम अपनी केवल मांग रख रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम हम करने आ नहीं रहे हैं, हमारी एक सरल मांग है, ठीक है, कि हमें नियुक्ति दी जाए, और कुछ नहीं है। तो सभी एक दूसरे का सहयोग करो और आओ। और जो लोग हमें, जिन्होंने वित्तीय सहयोग भी किया पहले, अभी भी कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं देखो, एक मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। काम तो मैंने बोला ना कि चलता ही है, ठीक है, लेकिन कोई सहयोग होता है तो उसमें भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है, और ये चीज़ आप पहले से अलग अलग ग्रुप में सुन ही रहे हो कि भाई इतनी तारीख को अब रैली एक रखी जा रही है, ठीक है। हो सकता है उससे पहले ही कोई डिसीजन आता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे की रणनीति फिर आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।